खबर चंडीगढ़ से है। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा से खास बातचीत। आज मुख्यमंत्री ने ओबीसी समाज से मुलाकात की है। गंगवा ने कहा सीएम सैनी ने इस समाज का मान सम्मान बढ़ाया है, ओबीसी समाज की समस्याओं को निपटाया। आज ओबीसी समाज में खुशी का माहौल। सीएम सैनी ने समाज की रखी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। रणबीर गंगवा ने विरोधियों पर निशाना साधा। ओबीसी समाज के लिए एक धन्यवाद कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास पर रखा गया। इस वक्त कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा साहब हमारे साथ मौजूद है। गंगवा साहब, ओबीसी समाज का एक बड़ा रोल था बीजेपी की सरकार बनाने में, धन्यवाद कार्यक्रम रखा गया। क्या कुछ डिमांड्स ओबीसी समाज की तरफ से मुख्यमंत्री साहब के सामने रखी गई? आज देखिए दोनों बात है। एक तो ओबीसी समाज पूरे जिलों से आकर के माननीय सीएम साहब ने इस बात का समय दिया, मैं धन्यवाद करूंगा माननीय सीएम साहब का। और सारे समाज ने इकट्ठा होकर के मुख्यमंत्री महोदय का इस बात के लिए धन्यवाद भी किया है कि जहाँ सरकार भी नहीं है, आत्म सम्मान बढ़ाने का काम ओबीसी समाज का, जो वंचित वर्ग के अंदर आता था, जो मेहनतकश लोग हैं, जिनके लोग ज़्यादा पॉलिटिक्स के अंदर भी नहीं है, और लगातार जो खासकर जो कांग्रेस की सरकार के अंदर अन्याय होता हुआ आया है, उनको आज यहाँ बुलाने का काम किया। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद किया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस बात का धन्यवाद किया कि ओबीसी समाज ने एकजुट होकर के लगातार जो तीसरी बार सरकार आई है उसमें अहम भूमिका निभाने का काम किया है। मांगे समाज की तरफ से रखी गई है, सीएम साहब की तरफ से आश्वासन क्या कुछ दिया गया है? पूरा आश्वासन सीएम साहब की तरफ से दिया गया है कि उनकी फिजिबिलिटी चेक करवा करके कानूनी राय लेकर के निश्चित तौर पर वो लागू करने का काम करेंगे। ऐसी कोई भी मांग ओबीसी समाज नहीं करता कि जो मुख्य मांगे क्या पूरी ना होने वाली हो। जो उनके साथ अन्याय हुआ है, जो लंबे समय तक कांग्रेस के राज के अंदर, वो लागू करने की बात है। जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट भी आज 27% आरक्षण क्लास 4 से लेकर के क्लास 1 तक दे रही है, स्टेट के अंदर क्लास 3 और 4 के अंदर तो ये लागू है 27%, 11 और 16 के रूप में, लेकिन क्लास 1 और 2 के अंदर नहीं है, वो भी लागू करने की बात है। अलग अलग जातियां, जैसे मैंने कहा कि हाथ से काम करने वाले लोग ये हैं, उस हिसाब से उनके बोर्ड कॉरपोरेशन के बना करके उनमें उनकी नियुक्ति किया जा सके, ताकि उनके स्तर पे जो छोटी छोटी जो दिक्कतें परेशानियां हैं उनको दूर किया जा सके। एक आखिरी सवाल है, रणदीप सुरजेवाला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा कि हरियाणा माफिया लैंड बन चुका है, रोजाना हत्याएं हो रही है, आंकड़ा रखा गया और जो आंकड़े के हिसाब से हरियाणा में क्राइम काफी बढ़ चुका है, जो रणदीप सुरजेवाला ने रखा है। कानून व्यवस्था को लेकर आप कैसे देखते हैं? जहाँ तक लैंड माफिया की बात कह रही है, एक बात थोड़ा क्लियर कर लेना सुरजेवाला जी से, वो हुड्डा समय की बात तो नहीं कर रहे हुड्डा साहब के। उनके समय में बहुत से इस तरीके की चीज़ें थी जो लैंड माफिया वो थे, हमने तो उनको समाप्त करने का काम किया है। आज स्पष्ट तौर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से भी आदेश है और पुलिस को पूरी छूट दी गई है। पिछले 3-4 महीने में हत्याएं काफी बढ़ी है, पूरा का पूरा आंकड़ा रणदीप सुरजेवाला ने रखा है। इन हत्याओं को आप कैसे देखते हैं? कहा है कि गैंग ऑफ वासीपुर हरियाणा बन चुका है। देखिए, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है, आगे भी सख्त एक्शन लेंगे। पुलिस को पूरी छूट दी गई है कि कोई भी अगर हरियाणा प्रदेश की अमन और शांति के अंदर कोई अड़ंगा डालने का काम, कोई खलल डालने का काम करता है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। बिल्कुल, देखिए गंगवा साहब का कहना है कि कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार कड़े कदम उठाए गए हैं। कैमरामैन जस्सी के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़।